हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप 16 में अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, ऑक्साइड्स, ओजोन, सल्फर और उसके सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म्स की। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड की। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। एक्चुअल में जितने भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं सल्फर के, उन सभी ऑक्सो एसिड्स में, ऑक्सो एसिड्स का बता ही रखा है मैंने कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन एलिमेंट से जुड़ा होगा डायरेक्ट, यानी सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑल सल्फर, कंडीशन है यहाँ पे, ऑल सल्फर इन sp3 हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल, अगर सेंट्रल सल्फर प्रेजेंट है वो तो सभी की कौन सी हाइब्रिड स्टेट होगी? sp3। एंड ऑल हैविंग n फैक्टर इज 2, सभी का n फैक्टर 2 होता है, यानी कि बेसिसिटी सभी सल्फरस एसिड या सभी ऑक्सो एसिड और सल्फर की बेसिसिटी 2 होती है। इसको हमने उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे, जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी उनको ASCII फॉर्म में और जिनकी ज्यादा थी उनको ECI फॉर्म में, जिनमें परोक्सी लिंक थे उनको परोक्सी की फॉर्म में, जिनमें सल्फर सल्फर लिंक थे उनको थायोनिक एसिड की फॉर्म में हमने डिवाइड किया। इन 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सेकेंड इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थर्ड इज थायोनिक एसिड, सीरीज, एंड फोर्थ इज परऑक्सी एसिड सीरीज। 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। अस एसिड है मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक एसिड है मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, थायोनिक है मीन्स सल्फर सल्फर लिंक होंगे, परऑक्सी है मीन्स परऑक्सी लिंक प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इसमें एक तो रखा है हमने H2SO3, एक H2H2O2 एंड एक H2H2O4, इस टाइप के सल्फ्यूरिक एसिड रखे। इट इज सल्फ्यूरस एसिड, यहीं पे लिख रहा हूं मैं H2H2O4, सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, थायोनस एसिड, थायोनस एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में H2SO4 एंड H2H2O7। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7 इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है ओलियम, इसको हम ओलियम भी नाम लेते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो, इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी नाम लेते हैं क्योंकि ये H2SO4 की SO3 में मिक्सिंग से बनता है। थायोनिक एसिड में सल्फर सल्फर लिंक होंगे विच इज H2H2O6, H2SnO6। डाइथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। परोक्सी में 2 रखे हमने विच इज H2SO5 एंड H2H2O8। इट इज परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इज परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैरोज एसिड भी नाम लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, कैरोज एसिड की फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि परोक्सी लिंक होते हैं इसमें, इसका नाम है कैरोज एसिड। और परोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम मार्शल्स एसिड भी नाम लेते हैं। जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इस टाइप से, इसमें अगर देखते हैं 6 - 2 दो गए यहाँ पे, 6
तो सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे अगर देखते हैं 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो सल्फर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है पर सल्फर। 8 -2 यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है पर सल्फर। H2SO4 में सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अगर इसमें अगर देखते हैं तो 2 सल्फर है वो +5 में है। इसमें अगर देखते हैं तो 2 सल्फर +5 में, बाकी की सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगी, मीन्स +5 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ देखते हैं तो +6 में है और यहाँ देखते हैं तो भी +6 में। +6 में है तो इक एसिड्स हैं, +5 में भी है तो इक एसिड्स हैं, और +6 में है तो इक एसिड्स हैं, और बाकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, +1 और +3, तो उनमें ये अस एसिड्स हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट, one is H2SO3, which is this one lone pair OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, एन फैक्टर 2 है, पहले ही बता दिया मैंने। S सल्फर जो है sp3 हाइब्रिड है, इसमें एन फैक्टर इसका 2 है। H2O2, एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा इसमें, वन लॉन पेयर OH double bond S and OH, it is H2 S2 and O2। H2 S2O4 सल्फर लिंक होंगे इस टाइप से। विद वन लॉन पेयर, सभी sp3 हाइब्रिड है। ये था सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। अगर यहाँ पे देखते हैं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 मिलेगी, हमें +4 मिलेगी। यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये सल्फर तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मान सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी +1 और ये भी +1, दोनों को +1 यूज किया मैंने। एक को 0 है तो एक को +2, क्योंकि सल्फर यहाँ पे है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड स्टेट चेंज होगी इसको, इसलिए +1 और +1 में। इसके अंदर अगर देखते हैं तो ये सल्फर ये -2 में है, ये -2 में है, ये -1 में है, तो ये +3 में है और ये भी +3 में है, दोनों +3 के अंदर है। नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। H2SO4 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH and OH +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फर, एंड H2O7 H2 एंड O7। यहाँ पे भी ये सल्फर +6 में और ये सल्फर +6 में, सभी का एन फैक्टर 2 है, इसका भी एन फैक्टर 2 है, इसका भी एन फैक्टर 2 है, क्योंकि ये भी केवल 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है और ये भी केवल 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता है। सभी सल्फर यहाँ पे sp3 हाइब्रिड भी हैं जो सेंट्रल सल्फर है। इट इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स। ऑयल ऑफ विट्रियोल ऑयल भी नाम देते हैं इसको हम, किंग ऑफ केमिकल्स भी। किंग ऑफ केमिकल्स इसलिए नाम देते हैं क्योंकि लैब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कंपल्सरी होता है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए लैब के अंदर सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड को रखा जाता है, इसलिए सभी लैब्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया हमने किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस SO3 के मिक्सचर से H2S2O7 बनता है, विच इज ओलियम। दोनों के मिक्सचर से ओलियम बनता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूमिंग होती है, देन इट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आल्सो। इसको हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी नाम देते हैं। नेक्स्ट इज थायोनिक सीरीज। थायोनिक सीरीज के अंदर जो सल्फर्स थे उनका फॉर्मूला बताया था। एक तो मैंने H2S2O6 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH, इसमें सल्फर लिंक होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH।
यहाँ पे ये सल्फर भी +5 में है और ये सल्फर भी +5 में है, दोनों सल्फर +5 में। इट इज H2S2O6 या फिर H2S4O6। यह डाइथायोनिक एसिड है। ये टेट्राथायोनिक एसिड है। 4 सल्फर है, तो इसमें सल्फर सल्फर लिंक आ जाएगा इस टाइप से, OH एंड S एंड S एंड OH। यहाँ पे ये सल्फर +5 में, ये भी +5 में, ये दोनों 0-0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सभी सल्फर sp3 हाइब्रिड है, ये भी sp3 हाइब्रिड है, जो बीच में बचे हुए हैं, जो 0-0 में, ये +5 में, ये +5 में, टेट्राथायोनिक एसिड। इसी टाइप से H2SnO6 N का मतलब सल्फर कितना भी लिया हमने, सल्फर के लिंक होंगे उसमें। देन इट इज पॉलीथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड है। देन S डबल बॉन्ड O OH S कितना भी ले लिया हमने, यहाँ पे पॉलीमेरिक कर दिया, N/4 यूज कर लिया मैंने, या फिर N यूज कर लिया, जितना भी नंबर है, S डबल बॉन्ड O एंड OH। ये सभी सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे और ये +5 में होगा, ये +5 में होगा। सल्फर सल्फर लिंक होते हैं थायोनिक एसिड में। फोर्थ इज पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज है, पैरोक्सी एसिड सीरीज। पैरोक्सी एसिड सीरीज के अंदर जिनमें पैरोक्सी लिंक होता है, एक तो है H2SO5 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्शन OH एंड ऑक्शन एंड H। एक पैरोक्सी लिंक होता है इसमें, इट इज H2SO5 सल्फर। यहाँ पे sp3 हाइब्रिड है, n फैक्टर इसका 2 है, ये ऑक्शन -1 में, ये -1 में है। यहाँ पे सल्फर +5 में आ जाता है, +6 में आ जाता है। सल्फर किस में आ जाएगा, यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट इज कैरोज एसिड और पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड ऑल्सो। एंड अदर इज H2S2O8 मार्शल्स एसिड एंड पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे एक पैरोक्सो लिंक होता है दोनों सल्फर के बीच में, ये वाली कंडीशन होगी इसकी। ये पैरोक्सो लिंक है, ये -1 में है, यहाँ पे सल्फर +6 में, n फैक्टर यहाँ पे 2 ही है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी, एक यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी। सभी जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं सल्फर के, उनमें जो सेंट्रल सल्फर होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है और सभी का n फैक्टर 2 है। मीन सभी ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की जो बेसिसिटी है वो 2 है। अब हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज की। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, it is king of chemicals. King of chemicals and oil of vitriol. स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। हम इसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं पहले। प्रिपरेशन के लिए एक मेथड यूज कर सकते हैं हम, लेड चैम्बर मेथड, लेड चैम्बर प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर के साथ कांटेक्ट में लेके और नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हुए उसको सल्फ्यूरिक एसिड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेड चैम्बर इसलिए नाम दिया है कि एक बॉक्स होता है जिसमें लेड के चैम्बर बने होते हैं। लेड यहाँ पे सरफेस प्रोवाइड करवाता है। इसके अंदर हमने फिल क्या क्या किया है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, एक ऑक्शन और एक वाटर फिल करते हुए NO नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट है। तो रिएक्शन ये होती है इसमें कि SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज गैसेस फॉर्म है,
वाटर की भी हम वेपर फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ पे वेपर फॉर्म यूज किया हमने, ये भी गैसेस होती है, ये भी गैसेस होती है, और लेड का चैम्बर यूज किया है। तो उस कंडीशन में तीनों आपस में रिएक्शन करके और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इससे। ये लैब प्रोसेस भी है। इसके अलावा हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हुए सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हुए SO3 में कन्वर्ट करते हुए और उसके साथ वाटर को रिएक्ट करवा के हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्लोरीन और वाटर के कॉम्बिनेशन को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा के भी हम सल्फ्यूरिक एसिड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट है ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, क्योंकि ये सभी गैसेस और वेपर फेज में थे। सल्फ्यूरिक एसिड बना, वो भी वेपर फेज में बनेगा, उसको हम बाहर निकाल के उसके बाद उसको कंडेंस्ड करते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग है सल्फ्यूरिक एसिड की और कमर्शियल मेथड भी है, विच इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन की एक कमर्शियल प्रोसेस है, इसलिए इसका एक प्लांट इस टाइप से डिजाइन किया गया होता है। एक पायराइट बर्नर होता है जो बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड डेवलप करता है। FeS2 सल्फर या फिर आयरन पायराइट या फिर सल्फर इसके अंदर हम फिल कर देते हैं। हॉट ऑक्सीजन और ड्राई ऑक्सीजन यहाँ से हम फ्लो करवाते हैं तो ये बर्न होने लगता है। बर्न होगा तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस डेवलप कर पाएगा। कुछ डस्ट के पार्टिकल भी हो सकते हैं उसके साथ। ऑक्सीजन होगी, वो सप्लाई से आगे जाएगी तो यहाँ एक डिटेक्टर लगा होता है, डस्ट डिटेक्टर। अगर डस्ट के पार्टिकल हैं तो वो यहाँ पे सेपरेट करता है और उनको हटा देता है। आगे जाएगा SO2 और O2। फिर भी कुछ इम्प्योरिटी है जो वाटर सोल्यूबल है, तो ऊपर से हम वाटर का स्प्रे करते हैं और वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को वहां से हटा लेते हैं। वॉशिंग चैम्बर है दोनों। अब जो सल्फर डाइऑक्साइड आगे जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आगे जा रहा है, उसके साथ साथ वाटर वेपर भी जाएगी। उस वाटर वेपर को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की वेपर का स्प्रे करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने की वजह से वाटर वेपर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे आगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्लो होगी। अभी भी कोई डस्ट पार्टिकल अगर डिटेक्ट होता है तो उसको यहाँ पे सेपरेट आउट करते हैं। उसके बाद इसको कैटालाइटिक चैम्बर में जाने देते हैं। कैटालाइटिक चैम्बर में डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रखा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट होती है। SO3 आगे जाने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड उसके ऊपर डाला जाता है। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व होकर ओलियम बना लेती है। ओलियम को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं और ओलियम में डिजायर्ड वाटर ऐड करके और उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। बर्नर से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, उसको वॉश करते हैं 2 चैम्बर में। चैम्बर में वॉश करने के बाद उसको कैटालाइटिक चैम्बर में जाने देते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ट्रीट होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके हम ओलियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओलियम बनता है, उसमें डिजायर्ड वाटर मिला के और उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शंस। नंबर फर्स्ट, इन पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होंगी उनमें FeS2 ऑक्सीजन से ट्रीट होगा या फिर S8 ऑक्सीजन से ट्रीट होगा एंड इट कन्वर्ट इनटू Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इट कन्वर्ट इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आगे फ्लो करेगी। उसके बाद सेकंड जो रिएक्शन होगी वो होगी कैटालाइटिक चैम्बर में। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में ट्रीट होते हैं V2O5 की प्रेजेंस में। लेड जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 है, लेड चैम्बर प्रोसेस में NO2 था। देन इट कन्वर्ट इनटू SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो रिएक्शन होती है विद सल्फ्यूरिक एसिड और फिर H2S2O7 फॉर्मेशन। ओलियम फॉर्मेशन। H2SO4 प्लस SO3 कन्वर्ट इनटू H2S2O7 ओलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ओलियम को फिर हम फोर्थ नंबर पे वाटर में डिसॉल्व करके H2SO4 फॉर्म में H2S2O7 को वाटर के साथ ट्रीट करवा के हम 2H2SO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज। H2SO4 is dense oily liquid called oil of vitriol. Oil of vitriol. Second is density or specific gravity. सल्फ्यूरिक एसिड की होती है वो होती है 1.86। बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, 611 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। विस्कस लिक्विड है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये एक विस्कस लिक्विड है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम,
देन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है इसका मतलब कि बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 रिएक्ट विथ NaOH एंड गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी इसकी नेचर होती है डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग नेचर का मतलब ये किसी भी कंपाउंड्स के अंदर से वाटर कंटेंट को बाहर निकाल लेता है। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की डिहाइड्रेटिंग नेचर होती है। फॉर एग्जांपल C12H22O11 इट इज शुगर। शुगर को अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल दिया जाए, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को शुगर के ऊपर डाल दिया जाए, तो इसके सारे वाटर कंटेंट को ये बाहर निकाल लेता है और केवल ब्लैक कार्बन बचता है, जिसको हम कार्बन ब्लैक भी नाम देते हैं, एंड 11H2 मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो चुके होंगे। या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट में बता सकते हैं हम कि ऑक्जेलिक एसिड COOH को जब कंसंट्रेट H2SO4 की कांटेक्ट में रखा जाता है तो इसमें से वाटर कंटेंट बाहर निकल जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और एक वाटर बनता है, CO प्लस CO2 प्लस वाटर। वाटर कंटेंट को रिलीज कर देता है, तो इसको नाम देते हैं हम चेयरिंग ऑफ शुगर। तो एजेंट कैसा है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके साथ साथ इसकी नेचर जो होती है ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी है। मेटल्स को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर लेता है। वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आती हैं वो डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगी एंड इट कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस H2SO4 इट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी। फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस H2SO4 इट गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हुए जिंक को यहाँ से 0 से +2 में ले गया, ऑक्सीडेशन कर दिया जिंक का, ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इसकी। इसी टाइप से मैग्नीशियम को भी 0 से +2 में ले गया, सोडियम को 0 से +1 में ले गया, इसलिए इसकी नेचर कैसी होगी? ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स react with sulfuric acid and forms sulfonic acid. सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन है, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करते हैं, H2SO4 के साथ जब बेंजीन को हीट करते हैं हम, देन उस कंडीशन में यहाँ पे SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मेट होता है। और किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वाटर कंटेंट है तो उस वाटर कंटेंट को एक कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज करवाने में काम आता है, इसलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग इसकी नेचर भी है। रिड्यूसिंग नेचर नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड की, ऑक्सीडाइजिंग है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहाँ पे आपका ग्रुप 16 कंप्लीट हो गया है। समझ आ गया होगा? समझ आ गया तो लाइक करें, शेयर करें। और थ्योरेटिकल चैप्टर हो गया, थ्योरेटिकल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखने और याद करने की कोशिश करें। लिख लें इसको, क्योंकि सब कुछ मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। थैंक यू।